देखो, अपना टॉपिक है आपका विद्युत विभव और स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा निकालते कैसे? तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी कोई संरक्षित क्षेत्र है, क्या है आपका, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र, ये कहलाते हैं आपके संरक्षित क्षेत्र। स्प्रिंग में है प्रत्यानयन क्षेत्र। यदि कभी भी कोई संरक्षित क्षेत्र के विरुद्ध आप क्या करोगे, कार्य करोगे, या गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वीय क्षेत्र है, उसके विरुद्ध कार्य करो, कार्य करते ही ऊर्जा क्या हो जाएगी, संचित। इसमें ऊर्जा क्या हो जाएगी, कितनी, जितना कार्य किया। ये है इस चैप्टर का सबसे बेसिक, ये यहां पर रखा हुआ है। और मैं इस गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध यदि मैं 10 न्यूटन कार्य कर रहा हूं, मैंने यहां से यहां तक लेकर आया, मैंने कार्य कितना किया, 10 न्यूटन, इसके पास एनर्जी कितनी बढ़ गई, 10 न्यूटन। ये, और यदि मैं कहूं यहां पर इसके पास मान लो एनर्जी ऊर्जा यदि 0 है, अभी इसके पास ऊर्जा कितनी है, 0, और मैंने 10 न्यूटन कार्य किया, बताओ इसके पास ऊर्जा कितनी आ गई, 10 न्यूटन। यानी कार्य किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के। कब, जब अगर प्रारंभिक बिंदु पर ऊर्जा कितनी है, 0। इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट बोलो। और यदि आपकी यहां ऊर्जा 0 नहीं है, मान लो यहां ऊर्जा है आपकी 20, कितनी है, अभी स्थिति ऊर्जा कितनी है, 20, मैंने कार्य किया 5, अब बताओ ऊर्जा कितनी है इसके पास, 25। अरे यहां ऊर्जा है 20, 5 का कार्य किया, अब इसके बाद ऊर्जा कितनी आ जाएगी। यानी किया गया कार्य या तो होगा स्थितिज ऊर्जा के बराबर या स्थितिज ऊर्जा में अंतर के बराबर, हाँ या ना। अब अंतर के बराबर कब होगा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर कब होगा? तो मैं कहूं प्रारंभिक बिंदु पर यदि ऊर्जा कितनी है, 0, प्रारंभिक बिंदु पर ऊर्जा कितनी है, 0, तो किया गया कार्य कितना होगा आपका, स्थितिज ऊर्जा के बराबर। और प्रारंभिक बिंदु पर ऊर्जा 0 नहीं है, प्रारंभिक बिंदु पर ऊर्जा 0 नहीं है। यहां यदि ऊर्जा कितनी है, 20, तो 5 का कार्य किया तो यहां ऊर्जा कितनी हो गई, 25, तो 25 माइनस 20 कितना आया, 5। यानी स्थितिज ऊर्जा में अंतर किसके बराबर होगा, कार्य के। समझ में आई कि नहीं आई? तो किया गया कार्य, संरक्षित क्षेत्र में किया गया कार्य या तो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा या स्थितिज ऊर्जा में अंतर के बराबर। समझ में आई? अब इसी को देखो यहां पर लिखा है मैंने, स्थितिज ऊर्जा, किसी संरक्षित क्षेत्र में किया गया कार्य सदैव ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित होता है। इसी संचित ऊर्जा को निकाय की हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। बैठ गई मेरी बात? एग्जाम्पल करते हैं, देखो एक सिंपल एग्जाम्पल अपन, एक क्यू चार्ज है, क्या है, क्या इस क्यू चार्ज का इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र होगा या नहीं होगा, होगा। इस क्यू चार्ज का यहां क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। अब इस विद्युत क्षेत्र में, संरक्षित क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में यदि कोई भी मैं कार्य करता हूं तो कार्य क्या होगा, ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, पक्का, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यह है अनंत, क्या है आपका, ध्यान रखना, अभी जब अपन चर्चा कर रहे हैं तो यह ब्रह्मांड मान, ये क्या है, बोर्ड जो है वो ब्रह्मांड मान लो आप। और इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, ओनली एक क्या है आपका, क्यू आवेश है, और ये पूरा बाकी क्या है, अनंत, क्या है आपका। और इस अनंत पर एक और मैंने कहा एक आवेश रखा हुआ है आपका, क्यू आवेश रखा, ठीक है। यानी इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, अनंत, इनके और इनके बीच में अनंत दूरी कितनी है, अनंत। इस आवेशों के ब्रह्मांड में ओनली 2 ही आवेश है और कोई नहीं। और यह चीज मान लेना, जब 2 आवेशों के मध्य दूरी यदि कितनी है, अनंत, तब ही उनके बीच की ऊर्जा कितनी होगी, 0। तो अभी इस आवेश की ऊर्जा कितनी है, 0। बैठ गई मेरी बात? अब मुझे बताओ, यदि इस दोनों केस बताना, यदि इस आवेश की ऊर्जा यदि मान लो 0 नहीं है, तो बताओ किया गया कार्य किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा में अंतर के बराबर। और यदि इसकी ऊर्जा 0 है तो किया गया कार्य किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन या स्थितिज ऊर्जा के बराबर। यानी जितना, यदि इसकी ऊर्जा कितनी है, 0, तो अब इसको मैं जितना कार्य करूंगा वही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, नहीं जाएगा। तो इस कर दूं मैं स्टार्ट। तो मुझे क्या करना है,
ये Q आवेश है और Q आवेश से अनंत दूरी पर एक क्या रखा हुआ है, स्मॉल Q आवेश। इस आवेश को मुझे अनंत से उठाकर कहां पर लेके आना है, बिंदु P पर। जब इसको मैं उठा के अनंत से बिंदु P पर लेके आऊंगा तो जो मुझे कार्य करना पड़ेगा वही कार्य किसके बराबर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के। स्थितिज ऊर्जा कौन सी, इन दो आवेशों के बीच। तो लाने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, किया गया कार्य। तो कार्य का सूत्र लिख दूं मैं, चलो आओ। तो किया गया कार्य W, कार्य का सूत्र क्या है बेटा, तो याद करें एक बार, छोटी क्लास डिस्कस करें वापस, 11th क्लास। इधर आ जाओ बेटा, वापस पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है। तो कार्य का फॉर्मूला होता है बेटा, आपने कहा सर एक तो होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा, ये कब काम में लेते हैं, बल नियत होता है। ये फॉर्मूला कब काम में लेते हैं, जब बल क्या होता है आपका, नियत, आया ना। और विस्थापन की दिशा और बल की दिशा दोनों क्या होती है, एक ही दिशा में। याद आया कुछ, बल और विस्थापन की दिशा यदि समान है तो बोलेंगे बल गुणा विस्थापन, और नहीं यदि बल और विस्थापन की दिशा समान नहीं है, दोनों के बीच में कोण कितना है, थीटा। दोनों के बीच में कोण कितना है, थीटा। तो कार्य W का फॉर्मूला क्या लिखा था, याद करो, F x और cos थीटा। याद आया। अब मैं कह रहा हूं, सुनना मेरी बात, स्पेशल केस देखो एक, यदि बल इधर है, बल इधर है आपका F और विस्थापन इधर है, सॉरी ऐसा कर लेते हैं, विस्थापन इधर करा देता हूं और बल में इधर ले लेता हूं। इधर तो क्या है आपका बल और इधर क्या करा रहा हूं मैं, विस्थापन। बताओ कोण कितना हो गया, 180 180 डिग्री हो गया। और उस समय कोस 180 कितना हो गया, -1। तो किया गया कार्य कितना होगा हमेशा, -fx। ये याद आया कि नहीं आया। तो यदि बल इधर है, बल किधर है आपका, इधर, विस्थापन इधर, या बल इधर विस्थापन इधर, बीच में कोण यदि कितना है 180 डिग्री, तो कार्य हमेशा ऋणात्मक। कार्य क्या होगा ये पता है अपने को। एक और चीज, ये तो बल कब काम में लेंगे, जब मैं बोलूं बल 10 न्यूटन है। बल कितना है आपका, मैंने कहा बल नियत नहीं है, बल क्या है आपका, परिवर्ती बल है। बल क्या है आपका, ढंग से सोचो एक बार, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य और नियत बल द्वारा किया गया कार्य में फर्क था क्या। हाँ देखो, नियत बल द्वारा कार्य तो था बल गुणा विस्थापन, लेकिन परिवर्ती बल के लिए अपन को पता क्या किया, अपन ने कहा पहले हम करेंगे अल्प विस्थापन। क्या करेंगे, और वो हो गया था -f/dx। इस माइनस को थोड़ा, वो तो कार्य के लिए है कि बल और विस्थापन आपस में क्या है, विपरीत, इसलिए माइनस है। लेकिन मैं कह रहा हूं बल यदि नियत नहीं है, बल क्या है आपका, परिवर्तनशील। बल क्या है, तो पहले अल्प कार्य निकालेंगे f गुणा dx, और फिर कुल कार्य के लिए अपन क्या कर देंगे, समाकलन। भूल गए क्या, इतना सा ध्यान रखो आप। नियत के बल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, और परिवर्ती बल के लिए बल और विस्थापन का क्या करना पड़ेगा आपको, समाकलन। अल्प विस्थापन करेंगे और उसका क्या करेंगे अपन, समाकलन। ये 11th की बात है, कोई 12th की बात नहीं है। और यह माइनस किसके लिए आएगा, यदि बल और विस्थापन आपस में एक दूसरे के क्या है, विपरीत। तो मैं एक लाइन में एक बात बोलूं, परिवर्ती बल हो और बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो, तो मुझे कार्य का फॉर्मूला क्या लगना चाहिए, ये लिखना चाहिए। आया ना, पक्का। ये चीज ध्यान रखना बस अलग से। आ जाओ अपने टॉपिक पे, स्टार्ट करते हैं कार्य के लिए। ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा या नहीं, क्यों लगाएगा भाई, कहीं पर भी लाएंगे तो बल तो लगाएगा ना। किधर लगाएगा, ये प्लस और ये भी क्या है, अरे माइनस कहां है बेटा, प्लस दिख रहा है ना, ये प्लस और ये भी क्या है, तो बल लगेगा किधर, इधर, आया ना। तो ये तो हुआ बल F, और बल है कौन सा, स्थिर वैद्युतिकी बल K Q1 Q2 अपॉन R²। ये स्थिर वैद्युतिकी बल है, यही तो पढ़ा अपन ने अभी, K Q अपॉन R²। और विस्थापन किधर करना है, इधर, आया ना। तो बल तो है आपका इधर, स्थिर वैद्युतिकी, आप चौथ में लिख देता हूं, ये बल तो कौन सा आपका, स्थिर वैद्युतिकी।
और विस्थापन कितना करना चाहते हो आप इधर, कोण कितना हो गया 180 डिग्री। तो कोण तो है आपका 180 डिग्री। और बल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, के Q1 Q2 अपॉन R। क्या दूरी के साथ बल बदलेगा क्या, क्या दूरी के साथ बल बदलेगा क्या, अरे हाँ ना भाई। F बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन, क्या दूरी के साथ बल बदलेगा क्या, क्या दूरी के साथ बल बदलेगा क्या, समझना नहीं बेटी बात। तो दूरी के साथ बल बदल रहा है, इसका मतलब बल नियत है या परिवर्ती, दो बातें सेटिस्फाई होगी क्या, कि परिवर्ती बल भी है और दिशा एक दूसरे का क्या है विपरीत। तो अब आप मुझे बोलो मैं कार्य का फॉर्मूला क्या लिखूं, माइनस माइनस कहां से कहां तक, कहां से स्टार्ट हुए आप अनंत से, और कहां तक लेके आओगे आप बिंदु P तक। ये दूरी कितनी ले रहे हैं अपन R डैश, और बोलेंगे F कौन सा, स्थिर वैद्युति की, ये लो स्थिर वैद्युति की। भाई विस्थापन R है ना, तो dr लिखना पड़ेगा, बाकी मिटा दूं ये वाला पार्ट। अब बताओ ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया, कि सर स्टार्टिंग में आपने सर ये लाइन क्यों लिखी, कि पहली बात तो समाकलन तो इसलिए लिखा क्योंकि परिवर्ती बल है, और सर माइनस क्यों लिखा, क्योंकि बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या है विपरीत। यहां तक क्लियर है। अब तो आपके दाएं हाथ का खेल है। अच्छा एक और मेरी थोड़ी समस्या का समाधान आप कर दो। समाकलन सबको याद है ना बेटा, याद है ना। तो एक फॉर्मूला कराया था आपको, समाकलन 1/r² dr, 1/x² dx, और मैंने कहा था याद रखना है इसको, इसका आंसर कितना आता है -1/r। सर समाकलन आता ही नहीं है, तो मैंने कब कहा कि तुम्हें आना जरूरी है, फॉर्मूला तो याद कर ही सकते थे। तीन फॉर्मूले कराए, समाकलन x की घात n dx, इन तीन फॉर्मूलों से ज्यादा एक फॉर्मूला नहीं आना तुम्हारे बायोलॉजी वालों के, इन तीन फॉर्मूलों से ज्यादा एक फॉर्मूला नहीं आना समाकलन में। पहला कौन सा, समाकलन x की घात n dx, ये तो आता ही है। कितना होता है इसका, x की घात n+1 अपॉन n+2, इसमें एक्सपर्ट हो आप। समाकलन dx आ जाए, क्या लिख दोगे आप x, और तीसरा समाकलन है 1/x² dx, इससे कितना जाएगा -1/x। ये इसी का रूप है, ध्यान रखना, ये इसी का रूप है। ये तीन आएंगे 12th में, तो 11th में एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, और वो कौन सा था, इंटीग्रेशन 1/x dx, और इसका क्या हो जाता है आपका log x। इन तीन के चार के अलावा तो एक फॉर्मूला ही नहीं है, और ये तो है ही नहीं, 12th में नहीं है। और अपने को 12th की टेंशन है ना, इसको भी मारो गोली। और वैसे डिफरेंशिएशन तो आता ही है अपने को, अपन को डिफरेंशिएशन तो आता ही है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ऐसे याद कर सकते हैं। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सर 11 में पढ़ा नहीं सर, भूल गए हम, भूलोगे सभी, भूलना तो कमजोरी है अपनी, तो क्या फायदा क्या किसमें, रिवाइज कराने में क्या है अपनी समझदारी, भूलेंगे रोज ही, बस रिवाइज करते रहो आप, तीन तो रिवाइज कर लोगे भाई। चले आगे, चलो ये वाला ये तो मिटाना पड़ेगा बेटा, ये तो अपन नोट्स में नहीं रख सकते ना। चलो स्टार्ट करें। स्थिर वैद्युत के बल का फॉर्मूला बताए बेटा, चलिए जल्दी से भाई। के Q1 कितना है, Q2 कितना है स्मॉल q, और R जो चेंज हो रही है ये लो 1/r², और फिर क्या लिख दिया मैंने d। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, के Q बाहर ले लूं तो कार्य W बराबर आ गया आपका के Q तो बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन साथ में माइनस भी है, इनफाइनाइट से कितना बेटा, और ये 1/r² dr। अब इसको सोल्व मत करना कि सर मैं इसको सोल्व करके दिखाऊंगा आपको, नहीं करना, याद रखना है 1/r² का समाकलन कितना होता है -1/r² का समाकलन -1/r, बस लिख दो ये कितना आ गया -k Q सोल्व किया से कितना आ गया -1/r। कहां से कहां तक बेटा, इनफाइनाइट से r। और एक बार तो क्या लिखेंगे अपर लिमिट, और एक बार क्या लिखेंगे अपन लोअर लिमिट।
तो कार्य W बराबर माइनस के क्यू क्यू। देखो इस पूरे में एक बार तो क्या रखा मैंने, आर डैश रख दिया। ये तो रूल है अपना। इस पूरे में क्या हुआ, इस पूरे में आर की वैल्यू क्या रखनी है, आर डैश रख दी। फिर इस पूरे में क्या रखना आपको, आर की वैल्यू इनफाइनाइट रख दिया। और इन दोनों के बीच में क्या आएगा, एक बार इस पूरे पर तो क्या रख दिया आपने, आर डैश, एक बार इस पूरे पे क्या रख दिया, इनफाइनाइट, और इन दोनों के बीच में क्या आएगा, और ये कितना है आंसर, 1/इनफाइनाइट कितना आता है, 0। ये तो पूरा कितना हो गया आपका 0। तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस के क्यू क्यू अपॉन आर डैश। तो अपना आंसर कितना आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस के क्यू क्यू अपॉन आर डैश। और यदि डिस्टेंस आर होती तो के क्यू क्यू अपॉन आर, कैपिटल आर होती तो के क्यू क्यू अपॉन कैपिटल आर, Q1 और Q2 होता तो के Q1 Q2 अपॉन, समझ में आ गई नहीं आगे मेरी बात। तो अलग अलग फॉर्म हो सकता है, अपने को तो इसी बात से मतलब है कि दो चार्ज हैं Q1 और Q2, उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी, जब उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर ले रहा हूं, वो तो कितनी होगी, के Q1 Q2 अपॉन कैपिटल आर। दिख रहा है तेरे को बेटा, तो शाम तक बोलना मेरे को, फिर बोल देगा लाइव लेक्चर में, रिकॉर्डिंग लेक्चर में गुस्सा कर लिया, पहले नहीं बोल सकती थी, कहां से नहीं दिखाई बता, झूठ मत बोल, मैं यहाँ बैठा समझाने के लिए, कहां से गया, यहां से ना, रो क्यों नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, वापस देखो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बैठ गया, वापस बोलता हूँ, जब नहीं दिखे पहले बोलो कि नहीं दिखे, ये तो नॉर्मल क्लास में बोलता हूँ ये बात, यहां तक ठीक है, के क्यू क्यू कॉमन ले लो, बाहर ले लिया, 1/r² dr, 1/r² dr का देखो समाकलन जो होगा ना, तो ये कितना आएगा, -1/r, तो इसका समाकलन ऐसे जैसे लिखा -1/r, कहां से कहां तक, अनंत से आर डैश, अनंत से आर डैश। एक बार यहां क्या रखेंगे अपन, आर डैश, इस पूरे में आर की वैल्यू क्या रखेंगे, आर डैश। फिर इस पूरे में आर की वैल्यू क्या रखनी है आपको, इनफाइनाइट रख दी। और जब ये रखेंगे और एक बार ये रखेंगे, तो पूरे के बीच में क्या लगाना है, माइनस लगा दिया, सोल्व कर लो। 1/इनफाइनाइट कितना होता है, 0। ये तो पूरा कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो के क्यू क्यू अपॉन आर डैश आ गया। ठीक है, ये याद रखना फॉर्मूला, ये डेरिवेशन भी याद रखना है, और इसके साथ में क्या रखना आपको, फॉर्मूला और लॉजिक के साथ, रट्टा नहीं माना, पता होना चाहिए कि भाई एक चार्ज है और एक दूसरा चार्ज है, और डिस्टेंस कितनी है, आर। अब वो हो सकता है चार्ज का नाम बदल दे, हो सकता है वो डिस्टेंस का नाम बदल दे, बैठ गई मेरी बात, चले आगे पक्का, इससे मुझे समझ में आ चुका है। चलो अपना अगला जो टॉपिक है ना, वो है आपका विद्युत विभव। कौन सा टॉपिक है आपका, विद्युत विभव, टॉपिक का नाम है आपका विद्युत विभव। 10th में पढ़ चुके हो इसको पहले से ही आप, आया ना, पोटेंशियल बोलते हैं, वोल्टेज अपन ज्यादा घर में बोलते हैं कि वोल्टेज कम आ रहा है, वोल्टेज ज्यादा आ रहा है, ये वही टॉपिक है, विद्युत विभव। ठीक है, इसको ना थोड़ा सा भी हिंदी में वर्ड पढ़ो ना, इंग्लिश में सॉरी, तो ज्यादा समझ में आएगा। इसका वर्ड इंग्लिश में क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब कभी सुना आपने, इसके पास फुल पोटेंशियल, ताकत से मत जोड़ो, नहीं गलत बात कि भाई इसके पास पोटेंशियल है, इसके पास पोटेंशियल है नहीं, पोटेंशियल मतलब है आपके पास एनर्जी, पोटेंशियल का इंटरप्रिटेशन होता है एनर्जी, के पास कितनी एनर्जी है, उसको क्या बोलते हैं अपन, पोटेंशियल। एक लाइन से समझाऊंगा मैं आपको पोटेंशियल का मतलब क्या है, बड़ा आसान टॉपिक है। देखो इधर पहली बात तो इसका समझेंगे अपन भौतिक आशय क्या है, इसका भौतिक आशय क्या है।
कि एक्चुअली इसका वाकई में मतलब है क्या। तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो फिजिकल क्वांटिटी है, विद्युत विभव वो भौतिक राशि है जो ये निर्धारण करेगी कि आवेश का प्रवाह होगा या नहीं। कुल इस दुनिया में 4 राशियां मैं हर बार जिक्र करता हूं, वापस लिख देता हूं एक बार। सबसे पहली राशि कौन सी पढ़ाई थी मैंने आपको? दाब। याद आया किसी को? दाब वो भौतिक राशि है जो ये बताएगी द्रव का प्रवाह, तरल का प्रवाह होगा या। ताप, ताप वो भौतिक राशि है जो ये बताएगी कि ऊष्मा का प्रवाह होगा या नहीं। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा किधर होगा? उच्च ताप से निम्न ताप। मात्रा निर्धारित नहीं करेगी, एक जगह पानी की मात्रा, द्रव की मात्रा ज्यादा और एक जगह द्रव की मात्रा कम, मात्रा से प्रवाह निर्धारण नहीं होगा। निर्धारण किससे होगा? दाब से। वैसे ही ताप के लिए एक जगह ऊष्मा ज्यादा और दूसरी जगह ऊष्मा कम, तो इसका मतलब कहीं कुछ नहीं है कि ज्यादा ऊष्मा से कम ऊष्मा की तरफ या कम ऊष्मा से ज्यादा ऊष्मा की तरफ प्रवाह होगा। हमेशा इसका क्या मतलब निकलेगा कि हमेशा ऊष्मा का प्रवाह किधर होगा? उच्च ताप से निम्न ताप। ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। ठीक है, वैसे ही एक और शब्द था आपका 11वीं के अंदर, और वो कौन सा था? केमिस्ट्री के अंदर, गिब्स ऊर्जा। कौन सा था? गिब्स ऊर्जा। यदि अभिकारक है आपका और यदि इससे उत्पाद बनना है, मान लो बनता है, तो यदि इस एक की गिब्स ऊर्जा कितनी है? G1, और इसकी गिब्स ऊर्जा कितनी है? G2। तो ए से बी तभी अपने आप स्वतः बनेगा जब G1 क्या हो? ज्यादा, और G2 क्या हो आपका? कम। क्योंकि G2 कम होगा तभी तो G2 माइनस G1, डेल्टा G क्या आएगा आपका? ऋणात्मक। तो केमिस्ट्री में ये लिखा होता है जब डेल्टा G क्या होगा आपका? ऋणात्मक, तो ही वो प्रक्रम क्या होगा आपका? स्वतः प्रक्रम। पढ़ा ना आपने? तो इसका मतलब क्या है कि ये बड़ा होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? छोटा, तभी तो G2 माइनस G1 कितना होगा? माइनस। और यही से अपन बात बोलते हैं कि जब डेल्टा G कितना हो जाएगा आपका? 0, तो आप कहां आ चुके हो? आप साम्य अवस्था में। तो साम्य अवस्था में डेल्टा G कितना होता है आपका? 0। ठीक है, तो 3 चीजें हो गई, और आज चौथी चीज पढ़ेंगे, और वो क्या है आपका? विभव। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पर जो मैं जोर दे रहा हूं, तो पक्का इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है कि आवेश का प्रवाह, गलती से भी आप मात्रा से, किसी चीज से नहीं सोचना है। आपको इतना ध्यान रखना है कि आवेश का प्रवाह तभी होगा जब क्या होगा? विभव का अंतर होगा। विभव का अंतर नहीं है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आवेश का प्रवाह किसी भी हालत में नहीं होगा। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपने देखा होगा कि जैसे ये मान लो ये 500 या मान लो 5000 वोल्ट की एक लाइन है, 5000 वोल्ट की एक लाइन है, और उसके ऊपर एक कोई बैठ गया, पक्षी वगैरह कोई बैठ गया, मान लो ये पक्षी बैठ गया। अब मान के चलो इसका एक पैर कहां पर है? 5000 वोल्ट पर है, दूसरा पैर भी कहां पर है? 5000 वोल्ट पर है। तो दोनों बिंदुओं पर वोल्टा क्या हो गई आपकी? समान। विभव क्या है आपका? समान। तो आवेश का प्रवाह होगा क्या? नहीं। तो आवेश का प्रवाह होगा ही, इसीलिए उसको करंट नहीं लग रहा। एक सिंपल लॉजिक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि आवेश का प्रवाह तभी संभव है जब विभव का अंतर हो। यानी आवेश के प्रवाह के लिए निर्धारण किस भौतिक राशि से होगा? विद्युत विभव से। चलें आगे, टॉपिक लिखें हम। तो बात करते हैं भौतिक राशि क्या है, तो हम इसको लिखेंगे विद्युत विभव। विद्युत विभव वह भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि है जो यह बताती है कि आवेश का प्रवाह होगा या नहीं। बढ़िया। आवेश का प्रवाह सदैव किधर होगा? बोलेंगे आवेश का प्रवाह
सदैव उच्च विभव से, किधर, उच्च विभव से किधर होगा बेटा, निम्न विभव की, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। आवेश का प्रवाह किधर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की। क्लियर है, आसान था एकदम। अब बात करते हैं गणित रूप से कैसे परिभाषित करें। इसलिए आपने तो बता दिया कि सर फीलिंग तो आ गई, लेकिन गणित रूप से कैसे परिभाषित करें। तो बात करते हैं गणित रूप से कुछ परिभाषित करना है तो इधर देखो, मैंने कहा एक मेरे पास क्यू आवेश है। क्या है मेरे पास, क्यू आवेश पर मैं कार्य करता हूं डब्ल्यू। क्यू आवेश पर मैं कार्य कितना करता हूं, उसके पास ऊर्जा कितनी आ जाएगी, डब्ल्यू। तो एकांक आवेश पे करता तो ऊर्जा कितनी आ जाती, डब्ल्यू अपॉन क्यू। और यानी मैं ऐसा कहूं, एकांक आवेश के पास जितनी ऊर्जा होती है उसी को क्या बोलते हैं अपन, विद्युत विभव। समझना, एक समझाता हूं। ये वस्तु है और इस वस्तु के ऊपर 1 2 3 4 5, ये मान लो 10 चार्ज है। कितना चार्ज है, और 10 मिला के, अच्छा ऊर्जा कौन सी होगी यहां पर, स्थिर वैद्युतिक की ऊर्जा होगी, ध्यान रखना है ना। मान लो ये सब मिला के, इन सबको मिला के इनके पास ऊर्जा है अभी 100। कितनी है, वो तो पर की कितनी पांति आएगी, 10 आया ना। एक दूसरी वस्तु ले रहा हूं मैं, इस वस्तु के पास 1 2 3 5 आवेश है, और टोटल मिला के उनके पास ऊर्जा है आपकी, मान लो 4 ले लेता हूं या 5 ले लूं, सेम आ जाएगी। यहां ऐसा करता हूं मैं, 10 के लिए मैं ले रहा हूं 200, 10 के लिए कितनी मैंने, और 5 के लिए मैंने ले ली 80 ले ली। अब पहले बताओ ऊर्जा किसके पास ज्यादा है, इसके पास ऊर्जा क्या है ज्यादा, और इसके पास ऊर्जा क्या है, आया ना। अब बात बताओ पर के पास ऊर्जा किसके पास ज्यादा, इसके पास पर के पास ऊर्जा कितनी है, बस 10 देने तो कितनी है 20, पर के पास ऊर्जा कितनी है, और यहां पर के पास ऊर्जा कितनी है। तो अभी यही फैक्टर डिसाइड करेगा कि पर के पास एनर्जी किसकी ज्यादा है। यदि मान लो यहां पर मैं कर दूं इसको, मैं मान लो मैं 200 ही कर दूं, कितनी कर दूं मैं, तो दोनों के पास एनर्जी तो क्या है इक्वल, लेकिन पर के पास एनर्जी कितनी, किसके पास ज्यादा है, इसके पास कितनी आ गई, इसके पास 40। भाई एक जने के पास एनर्जी कितनी है 40, और एक जने के पास यहां एनर्जी कितनी है आपकी। अब बताओ आवेश किधर जाएगा, इस केस में आवेश इधर जाएगा। समझ में आई मेरी बात, मतलब समझो कि पर चार्ज के पास, जिसके पास एनर्जी क्या है ज्यादा, वहां से पर चार्ज के पास एनर्जी क्या है कम, उधर चार्ज जाएगा। मतलब इससे नहीं है कि यहां एनर्जी ज्यादा है या एनर्जी कम है, पर के पास, और उसी को क्या बोलते हैं अपन, विद्युत विभव। समझ में आई मेरी बात, ये बात पहले बताओ क्लियर हुई कि नहीं हुई, हो गई। कि भाई सिंपल लॉजिक बोले, पर के पास जितनी एनर्जी ज्यादा, वहां से आवेश किधर जाएगा, पर के पास जिसके पास एनर्जी क्या है कम, हाँ या ना। तो फॉर्मूला बना ले, पर के लिए निकालने के लिए मेरे पास सिंपल तरीका है, कौन सा, वही जो अपन 7-8 क्लास में लेते हुए हैं कि भाई क्यू चार्ज लिए, कितने आवर्स लिए भाई, यहां पर क्यू चार्ज थे ना, तो क्यू चार्ज थे, क्यू चार्ज पर आपने कार्य कितना किया डब्ल्यू, तो उन सबके पास ऊर्जा कितनी आ गई, इस स्टार्टिंग में बताया था। क्यू चार्ज पर मैंने वर्क किया डब्ल्यू, तो उनके उन सभी चार्ज के पास ऊर्जा कितनी आ गई डब्ल्यू, तो एक के पास कितनी आई। तो ये बताओ ये फॉर्मूला किसका आया, पर चार्ज के पास एनर्जी कितनी है, और उसी को अपन क्या बोलेंगे पोटेंशियल, उसी को क्या बोलेंगे अपन विभव, आया ना, नहीं बेटी बात बैठ गई। तो यहां पर बात कर ले, गणितीय रूप से बोलूं मैं, अब मुझे लाना कहां से, देखो कार्य हमेशा
डिपेंड करेगा वापस वही चीज कि जीरो से लाएंगे तो किए गए कार्य किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के, और यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा में अंतर के। तो अब मेरी मजबूरी है कि मुझे लाना कहां से पड़ेगा, जीरो से, और जीरो का मतलब क्या हो गया, अनंत। जीरो का मतलब क्या हो गया, और मैं इसलिए परिभाषा में क्या लिख रहा हूं, इधर देखो, अनंत से एकांक आवेश को, अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर, वो तो यहां की डेफिनेशन तक हुआ क्या, एकांक आवेश को आप लेकर आए तो कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य किसके लिए हुआ, एकांक के लिए, और वो वही ऊर्जा उसके पास रहेगी, और तो ये पर ऊर्जा हुई कि नहीं हुई भाई, यहां तक के हिसाब से वो पर ऊर्जा हुई, और पर ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। तो अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर किसके बराबर होगा, विद्युत विभव। अब अभी यार एक्चुअली एक बात समझाओ, इसका टॉपिक देखो, जस्ट ये जादू हो गया। पहले वाले में क्या लेके आए थे आप, क्यू, और यदि मुझे विभव निकालना तो मैं क्या करूं, इसको कितना लेके आ जाऊं मैं, वन। यदि इसको मैंने वन कर दिया तो कार्य कितना हो जाएगा, यहां पर भी लास्ट में क्या करना, मुझे वन ही तो करना है, आंसर तो ये आ जाएगा, यानी इसी से आंसर उठा लूं मैं यहां से। भाई आप समझो, क्यू आवेश को अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य कितना है, ये रहा, और परिभाषा में किसको लेके आना है, एकांक आवेश को। एकांक आवेश को, यहां विद्युत क्षेत्र ही तो है, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लेके आऊंगा तो कार्य में यहां ओनली करना क्या है, एक ही तो लिखना, इसको क्या लिखना, मुझे एक ही तो लिखना, ऐसा कर लूं तो डायरेक्टली लिख दूंगा इस चीज को, है ना, डायरेक्टली लिख दूं, इसको बोलता हूं समीकरण नंबर एक, है ना, समीकरण नंबर एक, और समीकरण एक से मान उठा के याद रख दूंगा। तो अतः एकांक आवेश को, एकांक आवेश को कैपिटल क्यू, क्योंकि तो विद्युत क्षेत्र किसका है, कैपिटल क्यू का है, तो विद्युत क्षेत्र है, एकांक आवेश को कैपिटल क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया जो कार्य आएगा कितना आएगा, पहले बताओ, के क्यू 1/r, आया ना, कहां से लेके आया आप भाई, हम लाए थे यहां से लेके आए, इसमें क्यू ये तक कर दिया अपन ने 1, और किया गया कार्य ही किसके बराबर होगा, आपका विद्युत विभव। ठीक है, मिट गया क्या, चलो अभी लिख दूंगा मैं ना, तो विद्युत विभव लिख दूं इसको मैं, समझ में आया कि नहीं आया है, कम समझ में आ रहा है क्या, आ गया, नाटक ज्यादा नहीं कर रहा, ठीक है, पहले आगे पक्का, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखो यहां से दो बातें निकाल चुके हैं अपन, दोनों आंसर की तरफ ध्यान देना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब पहला कि मुझे यदि ये दिया हुआ है Q1 आवेश दिया हुआ है, और ये मैंने क्या दिया हुआ है, Q2 आवेश दिया हुआ है, और बीच में दूरी कितनी हुई थी मुझे, R है। अब मैं R डैश नहीं लिख रहा, मैं सिंपली क्या लिख रहा हूं, मैं R,
तो मुझे बताओ स्थितिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी। तो हमने बोला के Q1 Q2 अपॉन आर, सही है। और यदि मैं यहाँ क्यू आवेश ले दूं, देखो 1 और 2 क्यों लिया, दो अलग अलग है, तो 1 और 2, अब ओनली क्यू आवेश ही है और आर दूरी पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल। क्या निकालना है, तो 1 और 2 थोड़ी लिखूंगा। तो बताओ कितना जाएगा, हाँ या ना। अब देखो यहां से कंफ्यूजन चालू हो जाए, क्योंकि के Q1 Q2 अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, कभी आ रहा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, कभी आ रहा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो सारे एक साथ लिख देता हूं मैं आपके लिए, देखो ढंग से याद करो। जब सबसे पहले पढ़ा था आपने तो दो आवेश थे Q1 और Q, दो पॉइंट चार्ज थे, नहीं दिख रहा है, घबरा मत, थोड़ा इधर सब भैया, माथा बोले तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, टेबल सरकार उठ जाओ, सरकार ले। एक Q1 और एक क्या है आपका Q2, और डिस्टेंस उनके बीच की क्या है R। तो फोर्स कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, सारे सारे एक साथ लिख रहा हूं मैं इसीलिए। और यहां पर चार्ज कितना है आपका Q, और R डिस्टेंस पर यदि आपको क्या निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E कितना था K Q अपॉन आर स्क्वायर। ये सब आपके सामने देखो, तो प्रॉपर दिमाग में, पहले चैप्टर में तो आता है आर स्क्वायर, दूसरे चैप्टर में क्या आता है आर। पहले चैप्टर में चार्ज का साइन नहीं लेना, तो कुछ कुछ चीजें जो ध्यान रखो। फर्स्ट चैप्टर यानी फील्ड और फोर्स में डिवाइड में आर स्क्वायर है, दूसरा चैप्टर है तो दो नहीं आए, पहला है तो दो आएगा, पहला है तो दो, दूसरा है तो पहला, मतलब दो नहीं आएगा। एक तो ये ध्यान रखो पहले से। वैसे छोटे बच्चे नहीं हो आप, ऐसे ट्रिक्स काम की नहीं है, लेकिन फिर भी बैकअप प्लान जरूरी है ना। भूल जाते हैं, एग्जाम टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कोई ना कोई चीज तो अपने को आइडिया चाहिए। दूसरा एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इनमें अपन निकालते हैं डायरेक्शन। क्या निकालते हैं, तो यहां जब डायरेक्शन निकालते हैं, तो डायरेक्शन आप निकाल चुके हो ना। देखो आपको मेरे तरीके से करने, बुक का तरीका नहीं आजमाना आप। तो आपने यदि चार्ज का साइन नहीं लिया है, यहां पे आवाज आई क्या, रिकॉर्डिंग चल रही है, वो वॉइस आ रही है। तो जब आप डायरेक्शन निकाल रहे हो तो चार्ज का साइन नहीं लेना है, और इस पूरे चैप्टर में अपन ने चार्ज का साइन नहीं लिया। अब ये ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल दोनों कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। क्या है आपकी पहली बात, तो इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि वर्ग ही तो निकाला था आपने। ये एनर्जी थी और एनर्जी पर चार्ज थी, तो पहली बात तो क्वांटिटी कौन सी है, ये स्केलर। स्केलर है तो इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, नो डायरेक्शन। क्या करने लग गया, इंग्लिश बता दिया क्या, इतना तो समझ में से आ ही रहा आपको। पहली बात तो ये राशि कौन सी है आपकी, अदिश राशि, और इसकी दिशा नहीं होगी। दिशा नहीं होगी तो आपको आवेश का चिन्ह लेना है, आवेश का चिन्ह लेना है। यहां आवेश का चिन्ह नहीं लेना, ये चाहो तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फर्स्ट चैप्टर में आर स्क्वायर, सेकेंड चैप्टर में आर। फोर्स में 1 और 2 दोनों आएंगे, और ई में देखो, ई देखो फोर्स ये होता है, और ई में एक यहां आ गया, तो यहां पर ओनली एक ही आएगा, Q2 नहीं आएगा। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी, तो दो है, पोटेंशियल और एनर्जी, तो Q1 Q2 आएगा। एनर्जी से आपने ई हटा दिया ना, तो यहां से भी एक क्यू हटा दो, तो क्या है के क्यू अपॉन आर। तुम्हारी जो ट्रिक चाहिए वो बना लो भले, मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं है ट्रिक की, ऐसे ही याद है। अब आपको जो अच्छा लगे, जैसे आप चाहो वैसे याद कर लो, लेकिन ये चार तो परमानेंटली माइंड में सेट होने चाहिए, और साथ साथ में ये पता होना चाहिए फॉर्मूला है किसका।
पता पड़ा, ई पूछा, ई बता कि इस प्लेट का ई बता बेटा, विद्युत क्षेत्र बता इस प्लेट का, बोले के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अरे यार ये थोड़ी बात होती है, इसका कितना निकाला था अपन ने, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। वो गाउस वाले तो अलग है, वो तो परमानेंट अलग याद रखना है। हम किसकी बात करें, पॉइंट चार्जेस की। ये बात किसकी चल रही है, पॉइंट चार्ज। प्लीज ये चीज ध्यान रखो, ये किसकी पंचायती चल रही है, पॉइंट चार्जेस की चल रही है। एक स्पेयर दे दिया मैंने आपको, गोला दे दिया मैंने आपको, और बोला इसका इसका विद्युत क्षेत्र निकालो आप, तो इसका क्या आएगा, कि ये क्यू पूरा चार्ज है अपॉन आर। एक आपको अनंत रेखीय आवेश दे दिया ऐसे, और यहां पर मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो आप ये नहीं बोलोगे के क्यू अपॉन आर, कितना बोलोगे, 2k लैम्डा अपॉन आर ही तो था, 2k लैम्डा अपॉन आर, जल्दी भूल गए, याद तो है ना। तो प्लीज ये से याद रखना है, ठीक है। ये वाला पार्ट तो मिटा दो ना, ये रहना दो इसी के अंदर, रहना देता हूं, तुम्हें रिकॉल करने में आसानी रहेगी कि ये फॉर्मूले हमें याद करने, ठीक है। चले आगे, पक्का रह जाएगा पक्का याद। चलो, तो पोटेंशियल क्या है, विभव क्या है, एक बार वापस बोलो। तो आपने अपने दिमाग में हमेशा रखना, एग्जाम में ये लाइन मत लिखना, उसको गुस्सा आ जाएगा, लेकिन मतलब ये समझना कि पर आवेश पर, किस पर तो जानते हो ना, प्रति आवेश ऊर्जा जो उसके पास होगी उसी को क्या बोल देंगे अपन, विद्युत विभव, ठीक है। तो अब देखो, इसको एक और तरीका बना रहा हूं, एक और फॉर्मूला बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं कितने आवेश है, क्यू आवेश है, कितने आवेश है, मुझे बोला क्यू आवेश पर, यदि क्यू आवेश पर किया गया कार्य, पहले उनकी ऊर्जा कितनी थी ध्यान रखना, 0, पहले मानो सबकी ऊर्जा कितनी है, 0। अब क्यू आवेश को, क्यू आवेश पर किया गया कार्य, यदि कितना है आपका W। अब कार्य कौन सा होगा, जब अनंत से किसी बिंदु पर लाए होंगे आप, तो लाना किससे पड़ेगा आपको, अनंत से, अनंत से कोई बिंदु P पर लाने में जो किया गया कार्य था वो कितना था आपका, W। कितने आवेशों को लेके आए आप, Q पर, Q आवेशों को लेके आए, लेकिन विभव की परिभाषा में किसको लेकर आना था, प्रति। तो कोई बात नहीं, 10वीं क्लास या 9वीं क्लास में बोलते थे प्रति एक एकांक को लाने के लिए कितना हो जाएगा, W अपॉन क्या हो जाएगा आपका, Q, या भाग में आ जाएगा। तो बताओ ये क्या हो गया, एकांक आवेश पर किया गया कार्य नहीं आ गया, और वही क्या, विद्युत विभव। तो एक और फॉर्मूला आ गया क्या, एक और फॉर्मूला आ गया, विद्युत विभव V बराबर क्या आ गया, W अनंत से कहां तक, बिंदु P तक, डिवाइड बाई। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। नहीं सर ऐसा करो, ये बिंदु आपका A है और ये बिंदु B है। अब बताओ, अनंत वाली बात छोड़ो, तो कुछ नहीं करना, इसी को छोड़ेंगे, दो इधर आप लेके आए बिंदु B से A पर, तो विभव नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, विभवांतर। विभव की जगह क्या शब्द आ जाएगा, विभवांतर, ये ध्यान रखना बस। यदि आप अनंत से लेके आते हो तो क्या हो जाएगा आपका विभव, और आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आते हो तो विभव नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, विभवांतर। तो विभवांतर डेल्टा V, और वो क्या हो जाएगा, तो यहां से यहां लाने में किया गया कार्य डेल्टा W, और लेके किसको आया आप, क्यू आवेश को। ये दो बातें हैं जो माइंड में रहे आपके, विद्युत विभव अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य बटा आवेश, सर विभवांतर निकालो, तो डेल्टा W अपॉन क्यू हो जाए। ये बात क्लियर हो जाएगी क्या, पक्का। चले आगे, नहीं बिला नेक्स्ट टॉपिक है आपका, बड़ा आसान टॉपिक है ये है आवेशों के निकाय के कारण। टॉपिक का नाम क्या है, आवेशों के निकाय के कारण
आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। ये पूरी बुक का सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान। किसी पेरेंट्स है क्या ये देखना बेटा? है कौन है? कोई तो था बेटा, नीचे उतरा है वो। अरे देख क्या, कोई हर कोई घुस जाएगा या तो। एक वो है ना, वो जो है ना पियोन है ना, उनको बुला के ला एक बार। देखो क्या दे रखा है, एक Q1 आवेश है, एक क्या है आपका Q2 आवेश, ऐसे Q3 Qn ऐसे बहुत सारे आवेश हैं, और लास्ट में आवेश कौन सा है? Qn। Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, ऐसे ही Q2 के कारण विभव निकालेंगे। पूछा है इन सभी आवेशों के कारण इस बिंदु P पर, इन सभी आवेशों के कारण इस बिंदु P पर विभव कितना हो? आसान है। तो सबसे पहले तो मैं प्रत्येक आवेश के कारण निकाल लेता हूं। सबसे पहले बोलो Q1 आवेश के कारण कितना आएगा? Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना आएगा? बोलो जल्दी से। V1 बोल दो इसको, और नाम क्या हो जाएगा इसका? K Q1 अपॉन R1। विभव में नीचे क्या आएगा? R, स्क्वायर नहीं आएगा, है ना? ऐसे बताओ Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 कितना आ जाएगा? K Q2 अपॉन R2। ऐसे ही आपका Qn है, तो Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव Vn कितना आ जाएगा? K Qn अपॉन R। अब पहले बताओ विभव अदिश राशि है, विभव सदिश राशि? अदिश राशि है। एक सेकेंड, ये लाइन देखना भूल गए, यहां से बोल देता हूं मैं कुछ कुछ चीजें। एक तो विभव क्या है बेटा आपकी? अदिश राशि। विभव एक कौन सी राशि है बेटा? क्यों है, कारण समझ में आया? वो आया नहीं क्या अभी तक? दूसरा, अरे क्या उनको तो बोल, बाकी सबके लोक लगाओ। अरे ना उनको बोलो, क्योंकि मैं तो यहाँ अंदर ले रहा हूँ क्लास, कोई स्क्रीन खोल के ले जाओ। पर रूम 5 लाख से तैयार हो रखा है भाई, टेंशन तो होती है। विभव एक क्या आपकी अदिश राशि है, और आजकल मास्क का जमाना बहुत पॉपुलर है, मास्क लगा के आ जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता कैमरे में कौन था। नहीं, अच्छा उसके बाद में दूसरा मात्रक निकाल ले। मात्रक क्या आएगा इसका? जूल और प्रति कूलाम। कार्य का मात्रक जूल, और इसका कूलाम। तो क्या लिख दूं मैं? मात्रक क्या आएगा इसका? अब बोलोगे जूल, जूल प्रति कूलाम, और इस जूल प्रति कूलाम को ही शॉर्ट में क्या बोलते हैं अपन? वोल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी विमा, बेटा हमेशा ध्यान रखना। देखो अरे रूम के लोक लगा दो यार, कोई आ जाए, अभी वो दौड़ने आके चले गए यार, पता ही नहीं पड़ा कौन था वो। आप बारी थे क्या नीचे? आप बारी थे क्या नीचे? कोई आया है? 5 मिनट या गेट पे खड़ा था। एक सेकेंड है ना,